अध्याय 34। बॉस के चैम्बर से पहले। वह आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं हमेशा तलवारों में बहुत अच्छा रहा हूं, इसलिए जब मैंने अभ्यास करना शुरू किया तो मैं इसे किसी तरह सीखने में कामयाब रहा। किसी तरह? अलीशा ने पूछा, उसकी आवाज़ संदिग्ध थी। आर्यन ने यह देखकर मुस्कुराया और समझाया, यह ऐसा है। नो रैंक डिंगोन के दौरान बॉस एक गोब्लिन स्वॉर्ड मास्टर था, इसलिए मैंने उसके साथ कुछ चालों का आदान प्रदान किया और वाह, मैं स्वॉर्ड ऑरा को समझने में कामयाब रहा। उसने एक मुस्कान के साथ जोड़ा, ओह वैसे मैंने इसे सीखने की प्रक्रिया में गोब्लिन स्वॉर्ड मास्टर को मार डाला। अलीशा ने सिकुड़ी हुई आंखों से आर्यन को देखा। तुम झूठ बोलते हुए नहीं लगते, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास करना मुश्किल है। क्यों? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि उसने चीजें बनाई थीं, लेकिन स्वॉर्ड ऑरा को समझने के पीछे की कहानी सच थी। वह नहीं समझ पाया कि वह उस पर क्यों शक करेगी। अलीशा ने आर्यन को गहराई से देखा और पूछा, क्या तुम ऑरा और कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हो? नहीं, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने बस स्वॉर्ड ऑरा के विवरण से कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है। मैंने इतना ही सोचा था। अलीशा हंस पड़ी। अगर तुम इन दो चीज़ों का मूल्य जानते तो तुम इसके बारे में इतने आकस्मिक नहीं होते। तो मुझे इसके बारे में बताओ, आर्यन ने पूछा। उसकी जिज्ञासा गहरी हो गई। वह मैं नहीं कर सकती, अलीशा ने मना कर दिया। क्यों? आर्यन ने पूछा। अलीशा ने उसकी ओर एक नज़र डाली। क्योंकि मैं नहीं कर सकती। तुम्हें ऑरा और कॉन्सेप्ट्स के बारे में सिखाने के लिए कोई पर्याप्त योग्य होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले ही एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया हो। उसने जोड़ा, मेरा स्पष्टीकरण तुम्हारे लिए केवल सवाल उठाएगा और मेरे पास बस उनके जवाब नहीं हैं। आर्यन ने उसके शब्दों पर विचार किया और महसूस किया कि यह समझ में आता है। किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ समझाने के लिए कहना जो वे खुद नहीं समझते थे, एक मूर्खतापूर्ण बात थी। तुम्हें पहले गिल्ड में शामिल होने की जल्दी करनी होगी, अलीशा ने आर्यन को देखते हुए कहा। केवल शीर्ष 5 गिल्ड और 5 सुपर परिवारों में कई व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट को समझा है। इसलिए केवल वे ही तुम्हें सिखाने में सक्षम हैं। आर्यन ने समझ में सिर हिलाया, हालांकि वह यह भी समझ गया कि यह उसका ये कहने का तरीका था कि उसे जल्द से जल्द फीनिक्स ऑर्डर गिल्ड में शामिल होना चाहिए। ये बहुत हो गया, चलो घाटी में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि इन लोगों को बॉस को मारने से क्या रोक रहा है। अलीशा ने विषय बदल दिया और घाटी की ओर नीचे उतरना शुरू कर दिया। अमना चुपचाप उसके पीछे चली गई। ये लड़की स्मार्ट है, आर्यन ने सोचा जब वह उनके पीछे चला गया। नीचे आते हुए आर्यन ने देखा कि स्टॉर्म कैन्यन बॉस के चैम्बर का एक रास्ता था, जिसमें कई राक्षस उनके रास्ते को रोक रहे थे, या कम से कम चीजें ऐसी होनी चाहिए थीं। बॉस को मारने के लिए हमसे पहले आए समूह द्वारा सभी राक्षसों को साफ कर दिया गया था, अलीशा ने कहा, कोई राक्षस नहीं देखकर। तो यहाँ से हमारी एक आसान दौड़ होगी। ये बहुत अच्छा है, चलो चलते हैं और देखते हैं कि उन्हें बॉस को मारने में इतना समय क्यों लग रहा है। आर्यन मुस्कुराया जैसे वह आगे बढ़ा। अलीशा और अमना भी जल्दी से पीछे पीछे चली गईं। कुछ समय बाद वे बॉस के चैम्बर के सामने पहुंचे। वे बॉस के कमरे की ओर जाने वाले विशाल दरवाजे को देख सकते थे, लेकिन कुछ और भी गंभीर या परेशान करने वाला ने गेट से पहले उनका ध्यान खींचा। वे एक गंभीर और डरावने दृश्य पर ठोकर खा गए। दर्जनों लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं, उनके बेजान अंग दृश्य में बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए थे। खून और शरीर के अंग हर जगह बिखरे हुए थे, जिसमें एक भी लाश के शरीर के अंग बरकरार नहीं थे। यहाँ क्या हुआ? आर्यन जगह पर जम गया। उसकी सांस अटक गई क्योंकि उसकी आंखें खौफनाक दृश्य को देख रही थीं। उसके ऊपर बेचैनी की एक लहर आ गई। उसका पेट बेजान शरीरों और उसके सामने रखी सरासर क्रूरता को देखकर मरोड़ गया। ये पहली बार था जब उसने ऐसी क्रूरता और नरसंहार देखा था, और इसने उसे गहराई से बेचैन महसूस कराया। धिक्कार है, गोब्लिन के साथ ऐसे दृश्य देखना एक बात है, लेकिन इंसानों के साथ ये पूरी तरह से अलग है। आर्यन ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। अलीशा और अमना को जांचने के लिए मुड़ते हुए उसने उनके चेहरे पर समान बेचैनी देखने की उम्मीद की। हाँ, आर्यन फिर से जम गया। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। उसके विपरीत, जो अपनी शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, दोनों महिलाएं नरसंहार के बीच शांति से खड़ी थीं। उनके भाव स्थिर थे, जैसे कि उनके सामने का भयानक दृश्य कुछ भी असाधारण नहीं था। एक पल के लिए आर्यन ने खुद से सवाल किया, क्या मैं बहुत नर्म हूँ, या वे बस इसकी आदी हैं? क्या तुम ठीक हो? अलीशा ने पूछा। उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी क्योंकि उसने आर्यन के चेहरे पर बहने वाले पसीने की बूंदों को देखा। मैं ठीक हूँ, आर्यन ने दांतों को पीसकर कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। अलीशा और अमना की ओर मुड़ते हुए उसने एक शर्मिंदा मुस्कान दी। उसका चेहरा शर्मिंदगी से रंगा हुआ था। मैं बस दृश्य से थोड़ा अभिभूत हो गया था, उसने स्वीकार किया। उसकी नज़र उनके सामने खौफनाक दृश्य की ओर मुड़ गई। अलीशा ने सिर हिलाया आर्यन को ठीक देखकर और अपना ध्यान वापस दृश्य पर मोड़ दिया। यहाँ क्या हुआ? एक एफ रैंक डिंगोन में किसी भी प्राणी के पास ऐसा दृश्य पैदा करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। मदद!
क्या यहाँ कोई है? ठीक उसी क्षण बिखरी हुई लाशों में से एक बेहोश आवाज़ सुनाई दी। कोई अभी भी जिंदा है? आर्यन ने चौड़ी आंखों से कहा, अलीशा की ओर मुड़ते हुए। हम उसे बचा सकते हैं अगर हम तेजी से कार्य करते हैं, अमना ने कहा लाश की ओर जाते हुए। अलीशा ने माथे पर शिकन डाली, लेकिन वह भी पीछे पीछे चली गई। आर्यन ने संकोच नहीं किया और वह भी लाश की ओर दौड़ा। जब वे तीनों घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने एक आदमी को देखा जो उसके पूरे शरीर पर चोटों से भरा हुआ था, थोड़ा हिल रहा था। यहाँ उसकी बेहोश आवाज़ उनके कानों तक पहुंची। वे जल्दी से उसकी मदद करने के इरादे से उसके पास आए जब चीजें एक अप्रत्याशित मोड़ ले गईं। आर्यन, अलीशा और अमना ने अचानक एक भारी शक्ति को अपने शरीर को जब्त करते हुए महसूस किया, जिससे वे शक्तिहीन हो गए। इससे पहले कि वे विरोध कर पाते या ये समझ पाते कि क्या हो रहा था, उन्हें हवा में उठा लिया गया जैसे कि एक अदृश्य हाथ से। फिर भयानक गति के साथ उन्हें घाटी की दीवारों की ओर फेंका गया। बैम! उनके शरीर दीवार से टकराए और वहीं अटक गए। वे हिल नहीं सकते थे, जैसे कि उन्हें एक अदृश्य शक्ति द्वारा दीवार में पिन किया जा रहा था। यह क्या है? मैं हिल नहीं सकता। आर्यन का चेहरा निराशा में मुड़ गया क्योंकि उसने अपने शरीर को हिलाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ अदृश्य शक्ति उसे जगह पर पकड़े हुए थी। अलीशा ने अपनी जबड़े को भींचा, उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। यह एक जाल है, उसने दांतों को पीसकर कहा, उसका चेहरा बोध के साथ काला था। ये वास्तव में एक जाल है। जिस आदमी को वे बचाने आए थे वह अचानक खड़ा हो गया। उसके तुरंत बाद उसके साथ 4 और व्यक्ति खड़े हो गए। उन्हें देखकर आर्यन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। बाउंसर स्क्वाड! वे बाउंसर स्क्वाड हैं। बाउंसर स्क्वाड! अलीशा ने माथे पर शिकन डाली, उनकी ओर मुड़ते हुए। तुम्हें किसने भेजा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जान लो कि मैं मोरेल लोकस हूं और मैं वह हूं जो यहाँ शॉट लेता हूं। अपने कंधों तक चमकीले लाल बालों वाला आदमी एक भयावह नज़र के साथ मुस्कुराया। तुम ये दृश्य देखते हो? उसने उनके चारों ओर की लाशों की ओर इशारा किया। उन सभी को तुम्हारी वजह से मरना पड़ा और अब तुम तीनों भी उनके जैसे ही हो जाओगे। नहीं, हम नहीं होंगे, अलीशा ने चिल्लाया, उसकी पूरी आकृति लाल लपटों में फूट पड़ी। हालांकि उसने कितनी भी कोशिश की, वह बस अपने शरीर को हिला नहीं सकी। आर्यन ने ये देखकर माथे पर शिकन डाली। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, आदमी ने एक ताने के साथ कहा। जब तक तुम एडेप्ट रैंक में या अप्रेंटिस रैंक के चरम पर कोई नहीं हो, तुम तीन को दीवार पर पिन करने वाली शक्ति से मुक्त होने की उम्मीद नहीं कर सकते। उसने गर्व से जोड़ा क्योंकि उसने उस पर अजीब निशान के साथ एक छोटा पत्थर निकाला। किसी ने इस रूनस्टोन में अपना ब्लड एसेंस जोड़कर एक बहुत भारी कीमत चुकाए। हालांकि उन्होंने अपनी शक्ति को 5 स्तरों से खो दिया, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि तुम एक भयानक मौत मरोगे। फिर उसने इसे एक बेशकीमती कब्जे की तरह जल्दी से दूर रख दिया। अध्याय 35 मरो, रूनस्टोन। अलीशा की अभिव्यक्ति निराशाजनक हो गई। वह समझ गई कि कौन सी शक्ति उन्हें दीवार से सटाए हुए थी। काश मैं अपने रूनस्टोन तक पहुंच पाती, लेकिन यह शायद ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा क्योंकि मेरा बस एक सामान्य रूनस्टोन है। हालांकि कोई न कोई तरीका तो होगा जिससे हम बच सकें, उसने सोचा, माथे पर शिकन डालते हुए और हार मानने से इनकार करते हुए। हे, मैंने इस मिशन को मुश्किल होने की उम्मीद की थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि यह इतना आसान होगा? एक गोल पेट वाले आदमी ने कहा। उसने उन तीनों को देखा और मुस्कुराया। वैसे, चूंकि तुम मरने वाले हो, तुम्हें उस व्यक्ति को जानना चाहिए जो तुम्हें मार रहा है। मैं पिंटू बाउंसर हूं और स्क्वाड का नाम मेरे नाम पर रखा गया है। वह हंसा और एक तलवार निकाली। हा, अन्य 4 भयावह रूप से हंसे। लाल बालों वाले आदमी को छोड़कर एक सुनहरे बालों वाली महिला थी जिसके पास एक लाठी थी, एक आदमी जो हत्यारे के कपड़े पहने हुए था, और एक और आदमी जिसके पास एक धनुष और तीर उसकी पीठ पर लटका हुआ था। अब मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? पिंटू ने उन सभी को देखा इससे पहले कि उसकी आंखें आर्यन पर केंद्रित हो गईं। मुझे वास्तव में तुम पर तरस आता है कि तुम्हें इसमें घसीटा गया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ शुरू करूंगा तो चीजें और अधिक दिलचस्प हो जाएंगी। आर्यन मुस्कुराया, उसकी आंखें 5 व्यक्तियों को स्कैन कर रही थीं। अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। उसे छोड़ दो, अलीशा ने पिंटू को देखते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज़ लगभग गिड़गिड़ा रही थी। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, बस उसे जाने दो। मोरेल और पिंटू ने एक दूसरे को देखा और हंसे। दुख की बात है, हम ऐसा नहीं कर सकते, मोरेल ने एक ताने के साथ कहा, उनके चारों ओर की लाशों की ओर इशारा करते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि हमने तुमको लुभाने के लिए इन सभी लोगों को मार डाला? नहीं, हम किसी को भी नहीं रहने दे सकते जो जानता है कि हमने यहाँ क्या किया है। इसलिए चाहे ये बच्चा तुमसे संबंधित हो या नहीं, वह अब मरने वाला है क्योंकि वह यहाँ है। हा, अच्छा, अब क्या मैं शुरू करूँ? पिंटू की अभिव्यक्ति अमानवीय हो गई क्योंकि वह आर्यन के करीब चला गया। नहीं, उसे जाने दो, अलीशा ने हताशा में चिल्लाया क्योंकि उसने अपने सिर को बाईं ओर मोड़ा जिससे वह कुछ ऐसा उपयोग करना चाहती थी जो उसे मना किया गया था।
हालांकि जैसे ही वह आर्यन के सामने आए, वह अचानक रुक गई। किसी कारण से उसे आर्यन से वह घबराहट और आतंक नहीं दिखाई दिया जिसकी उसने उम्मीद की थी। इसके बजाय वह किसी चीज़ के बारे में अजीब तरह से उत्साहित लग रहा था। पिंटू ने भी आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी और इसने उसकी रीढ़ में सिहरन भेज दी। तुम क्यों हंस रहे हो बच्चे? उसने पूछा। क्यों? आर्यन ने पिंटू और बाउंसर स्क्वाड के अन्य 4 सदस्यों को देखते हुए ताना मारा। वह मुस्कुराया। चलो मैं तुम्हें एक आश्चर्य दिखाता हूँ। आर्यन ने 2 ड्रैकोनिक एसेंस की शक्ति का उपयोग करके अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वे केवल कान पे और हिल गए। वह मुस्कुराया और 5 ड्रैकोनिक एसेंस की शक्ति का उपयोग किया और फिर से कोशिश की। धमाका! एक धमाके के साथ उसने सफलतापूर्वक अपना दाहिना हाथ उठाया, फिर अपना बायां हाथ। कैसे? तुमने ऐसा कैसे किया? पिंटू ने आर्यन को अपने हाथों को मुक्त करते हुए देखकर चिल्लाया। यहाँ तक कि अलीशा भी दृश्य से सदमे में थी। ये तो बस शुरुआत है। आर्यन ने अंधेरे में हंसते हुए 7 ड्रैकोनिक एसेंस की शक्ति का उपयोग किया। 7 ड्रैकोनिक एसेंस में टैप करते ही उसके नसों में जंगली प्रचंड शक्ति दौड़ गई। धमाका! अपने शरीर में ऐसी शक्ति दौड़ते हुए आर्यन आगे बढ़ा और एक जोरदार धड़ाम के साथ जमीन पर उतरा। बल अभी भी उस पर दबाव डाल रहा था, लेकिन केवल अपनी शारीरिक शक्ति से उसने इसका विरोध किया। उसने कैसे? अलीशा ने बुदबुदाया। उसकी आवाज़ अविश्वास के साथ कांप रही थी, उसका मुंह चौड़ा खुला हुआ था। वह जानती थी कि उन्हें दीवार से सटाने वाला बल कितना मजबूत था, क्योंकि वह खुद इसका विरोध नहीं कर सकती थी। इसलिए वह समझ नहीं पाई कि आर्यन ऐसा कैसे कर रहा था। ये बच्चा! पिंटू ने माथे पर शिकन डाली, उसकी अभिव्यक्ति काली हो गई। वह मोरेल की ओर मुड़ा। पूरी शक्ति का उपयोग करो और उसे फिर से पिन करो, मैं उसे जल्दी खत्म कर दूंगा। मोरेल ने सिर हिलाया और फिर से रूनस्टोन निकाला। तुम्हें पकड़ लिया। आर्यन मुस्कुराया, सीधे रूनस्टोन पर एक मैजिक बुलेट दागते हुए। उसके उंगली से एक नीली रोशनी की किरण इतनी तेजी से निकली कि किसी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। यह मोरेल के हाथ में रूनस्टोन से टकराई, जिससे वह दूर उड़ गया। धमाका! आग! मोरेल दर्द में कराह उठा क्योंकि किसी चीज ने उसके हाथ पर जोर से मारा, केवल यह पाया कि रूनस्टोन चला गया था। रूनस्टोन! वह कहाँ गया? मोरेल ने चिल्लाया, घबराहट में क्षेत्र को स्कैन करते हुए। पिंटू भी सदमे में था। उसने केवल मोरेल की चीख सुनने से पहले नीली रोशनी की एक किरण देखी थी और रूनस्टोन को उसके हाथ से गायब होते हुए देखा था। उस बच्चे के बारे में सोचते हुए जिसने चमत्कारिक रूप से रूनस्टोन के बल का विरोध किया था, पिंटू आर्यन की ओर मुड़ गया। तुमने ये किया है ना? उसने उपहासपूर्वक चिल्लाया। तुम एक धूर्त बच्चे हो, लेकिन यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि हमारे पास रूनस्टोन नहीं है, तुम सभी को पिन करने वाले बल से मुक्त हो जाओगे। एक बार जब एक रूनस्टोन सक्रिय हो जाता है, तो वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसमें सारी शक्ति खत्म नहीं हो जाती। उसने भयावह रूप से जोड़ा, और भले ही तुम किसी तरह बल का विरोध कर सकते हो, तुम मुश्किल से हिल सकते हो। क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुम अपनी तुच्छ स्तर 5 की ताकत से हमें कुछ कर सकते हो? उसने अपनी तलवार के साथ आर्यन के करीब आते हुए उसे लगातार उपहास किया। बस मर जाओ बच्चे! पिंटू ने अपनी तलवार नीचे की ओर झुका दी। घंटी! हालांकि उसने वह खून खराबा वाली आवाज नहीं सुनी जिसकी उसने उम्मीद की थी, केवल एक जोरदार खनक। तभी उसने आर्यन को एक हाथ में अपनी तलवार के साथ खड़े देखा, उसकी तलवार को अनायास ही रोकते हुए। तुमने कैसे? पिंटू जम गया। उसे यकीन था कि उसने उस वार में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, फिर भी उसने कितनी भी कोशिश की, वह बच्चे की तलवार को हिला नहीं सका। तुम सही हो, आर्यन ने पिंटू को देखते हुए कहा। मैं मुश्किल से हिल सकता था, लेकिन क्या मुझे तुम सबका ख्याल रखने के लिए हिलने की जरूरत है? उसने ताना मारा क्योंकि उसकी तलवार एक हल्की नीली रोशनी से चमकने लगी, जिससे पिंटू पीछे की ओर उड़ गया। धिक्कार है इस बच्चे को! पिंटू दर्द में कराह उठा और दूसरों की ओर मुड़ा। उसे भूल जाओ और बाकी 2 को मार डालो। दूसरों ने सिर हिलाया और कार्रवाई में जुट गए। आर्यन ने भी किया। नीली चमकती हुई रोशनी, प्रत्येक एक उंगली की नोक के आकार की, आर्यन के शरीर से एक के बाद एक उभरने लगी। वे उसके हाथों, उसके पैरों, उसकी पीठ से प्रकट हुईं। उसके शरीर का हर हिस्सा इस अजीब चमक को विकीर्ण करता हुआ लग रहा था। 1, 2, 3, 4 चमकते हुए गोले तेजी से गुना हुए। उनकी संख्या इतनी विशाल हो गई कि उन्होंने पूरे दृश्य को घेर लिया। चाहे वह हत्यारा हो या तीरंदाज अपनी चाल चल रहा हो, उन सभी ने रुकते हुए देखा जब उन्होंने अपने चारों ओर रोशनी देखी। यह क्या है? मोरेल ने माथे पर शिकन डाली, उनके चारों ओर तैरती हुई नीली रोशनी के बिंदुओं को देखकर। ये हैं। अलीशा और अमना ने एक दूसरे को देखा, भ्रमित। उन्हें कोई पता नहीं था कि ये चमकते हुए रोशनी के बिंदु क्या थे। पिंटू ने माथे पर शिकन डाली, अपने चारों ओर नीली रोशनी के बिंदुओं को देखते हुए, फिर एक ताने के साथ आर्यन की ओर मुड़ गया। यह क्या है? किसी तरह का सकस का करतब? आर्यन शांति से मुस्कुराया। कुछ हद तक। क्या तुम इसे चखना चाहते हो? पिंटू ने एक पल के लिए आर्यन को घूर कर देखा, इससे पहले कि वह हंस पड़ा। मैं समझ गया, तुम समय खींच रहे हो, है ना?
उम्मीद कर रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें बचाएगा। अध्याय 36, एक स्तर 100 कौशल की पूरी शक्ति। हे तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। आर्यन मुस्कुराया। पिंटू की आंखें आर्यन की मुस्कान पर सिकुड़ गईं क्योंकि उसके दिल में एक बुरा एहसास हुआ। स्वाइश स्वाइश स्वाइश। लगभग तुरंत नीली रोशनी के बिंदु बाउंसर स्क्वाड के 5 सदस्यों की ओर बढ़ गए, जो गोलियों की एक अंतहीन बौछार के समान थे। वे उन पर लगातार बरसते रहे, उनके शरीर में छेद करते रहे और उनके पीछे बड़े बड़े छेद छोड़ गए। यह एक निर्मम हमला था, क्योंकि रोशनी के बिंदुओं की सरासर मात्रा उन पर शूटिंग करने वाली लेजरों की तरह भारी और अपरिहार्य थी। एक एक करके नीली रोशनी के बिंदुओं ने उन्हें गोलियों की तरह मारा, लगातार उनके शरीर में छेद करते रहे जब तक कि वे छेद से भरे नहीं हो गए। हमला एक अनंत काल तक जारी रहा, लेकिन वास्तव में ये केवल कुछ सेकंड था, इससे पहले कि अंतिम चमकता हुआ बिंदु नीचे उतरा, जो लगातार बौछार के अंत को चिन्हित करता था। पिंटू की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने आर्यन को घूर कर देखा। उसके मुंह के कोनों से खून टपक रहा था। अपने सबसे जंगली सपनों में भी उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह और उसका स्क्वाड एक छोटे बच्चे के हाथों अपने अंत को पूरा करेंगे। उसका शरीर अनगिनत छेदों से भरा हुआ था, प्रत्येक एक प्रोफ्यूसली ब्लीडिंग कर रहा था। उसके नीचे की जमीन को एक लाल रंग के पूल में बदल रहा था। धड़ाम। एक पल बाद वह अन्य 4 की तरह जमीन पर गिर गया, यहाँ तक कि एक लड़ाई भी नहीं कर पाया। बस ऐसे ही कुख्यात बाउंसर स्क्वाड अब नहीं था। यह क्या था? अलीशा ने चिल्लाया। उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। जैसे ही उसने अपने दिमाग में दृश्य को फिर से चलाया, उसके माध्यम से उत्साह का एक उछाल आया और उसकी बाहों पर बाल खड़े हो गए, डर से नहीं, बल्कि जो उसने अभी अभी देखा था उससे सरासर और से। वह ये भी नहीं गिन सकती थी कि आज वह कितनी बार सदमे और आश्चर्य से ग्रस्त हुई थी, और यह सब सिर्फ एक व्यक्ति से आया था। यह एक रहस्य है। आर्यन ने एक उंगली होंठ पर इशारा किया, इससे पहले कि वह एक निश्चित दिशा की ओर चला गया जहां उसने अपने मैजिक बुलेट से रूनस्टोन को शूट किया था। हालांकि उसे प्रत्येक कदम धीरे धीरे उठाना पड़ा, क्योंकि रूनस्टोन से बल अभी भी उन पर कार्य कर रहा था। कुछ मिनट बाद वह वहां पहुंचा और रूनस्टोन को वहां पड़ा हुआ देखा। इसे उठाते हुए उसने कुछ समय के लिए इसका निरीक्षण किया, जब उसे इससे एक बहुत ही परिचित आभा महसूस हुई। हालांकि उसे पहले इस रूनस्टोन को महसूस करने या यहाँ तक कि देखने की याद नहीं थी। लेकिन इस चीज को निगलने की यह अचानक इच्छा क्यों है? आर्यन ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से वापस चला गया। मेरे पास रूनस्टोन है, मैं इसे कैसे रोकूं? मैं हम पर असर डालने वाले बल को कैसे रोकूं? अलीशा ने आह भरी। तुम इसे रोक नहीं सकते, उसने निराशापूर्वक कहा। रूनस्टोन का इस तरह उपयोग करने का मतलब नहीं है। एक बार सक्रिय होने पर उन्हें तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि उनके अंदर की सारी ऊर्जा का उपयोग नहीं हो जाता। और मुझे डर है कि यह रूनस्टोन एक एडेप्ट रैंक पर किसी के ब्लड एसेंस द्वारा संचालित किया गया है, इसलिए इसकी शक्ति खत्म होने से पहले थोड़ा समय लगेगा। आर्यन ने माथे पर शिकन डाली, उसके शब्दों पर विचार करते हुए। मुझे कुछ करने दो, उसने कहा, चारों ओर मुड़कर और अपनी पीठ उन्हें दिखाते हुए। तुम क्या कर रहे हो? अलीशा ने पूछा। आर्यन ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने हाथों में रूनस्टोन पर ध्यान केंद्रित किया, इसे निगलने की इच्छा को हावी होने दिया। एक पल में उसके हाथों से काली लपटें निकलीं, जो रूनस्टोन के चारों ओर लपेट गईं। उब्र टैंडल ने इसे खा लिया और कुछ ही क्षणों में लपटें गायब हो गईं। तब रूनस्टोन महीन धूल में बिखर गया, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। धड़ाम धड़ाम। ठीक उसी क्षण आर्यन ने 2 आकृतियों के गिरने की आवाज़ सुनी, जिससे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तुमने क्या किया? अलीशा ने एक बार फिर पूछा, आश्चर्यचकित होकर। यह एक रहस्य है। आर्यन ने फिर से अपनी उंगली से अपने होठों पर इशारा किया। हम अपने बेवकूफ़ी भरे रहस्य को अपने पास रखो। अलीशा ने गुस्से में अपने पैरों को ठोका और अमना की ओर मुड़ गई। आर्यन ने कंधे उचकाए इससे पहले कि वह कुछ सोचने लगा और उन दोनों की ओर मुड़ा। तुम दोनों को मेरी ताकत दूसरों से, खासकर गिल्ड से गुप्त रखनी होगी, उसने गंभीरता से कहा। अलीशा ने नाक से मारते हुए कहा, मैं वह जानती हूँ, तुम मूर्ख। हम, अच्छा। आर्यन ने सिर हिलाया, हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसने उसे मूर्ख क्यों कहा। तुमने शुरुआत में अपनी नीली रोशनी वाली गोलियों का उपयोग क्यों नहीं किया? अलीशा ने अचानक पूछा। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। आर्यन उसकी आवाज़ में संदेह को महसूस करते हुए उसके सवाल पर हंसा। हाँ, खैर, मुझे यकीन नहीं था कि उनके पास कोई और चाल थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे सबसे पहले जो करना था वह रूनस्टोन को उनसे दूर करना था। और मैंने ठीक वैसा ही किया। तुमने उसके बाद बाकी सबको देखा। और वे नीली रोशनी के बिंदु क्या थे? अलीशा ने अपनी पूछताछ जारी रखी। वह एक स्तर 100 मैजिक बुलेट कौशल कैसा दिखता है? आर्यन ने अपने दिमाग में सोचा, लेकिन जोर से नहीं कहा। आर्यन को शांत देखकर अलीशा ने आह भरी। ठीक है, मुझे परवाह नहीं है कि तुमने क्या इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इस बार तुम्हारी मदद के लिए आभारी हूँ। मैं जानता हूँ, और जब मैं तुम्हारे गिल्ड में प्रवेश करूंगा तो तुम्हें मुझे चुकाना होगा, आर्यन ने एक मुस्कान के साथ कहा। वह हम देखेंगे जब वह समय आएगा।
अलीशा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि उसने जल्दी से अपना ध्यान विषय से हटा दिया। उसने अपना गला साफ किया और फिर बॉस के चैम्बर की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर इशारा किया। चलो चलते हैं और बॉस राक्षस को मारते हैं। आर्यन मुस्कुराया क्योंकि उसने अलीशा को थोड़ा ज्यादा देर तक घूर कर देखा। उसकी नज़र गहरी हो गई। बेशक, उसने अनजाने में जवाब दिया। धिक्कार है, मुझे क्या हुआ? मैं उसे एक मूर्ख की तरह क्यों घूर रहा हूँ? क्या मैं उसके प्यार में पड़ रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं केवल 15 साल का हूँ। आर्यन ने मानसिक रूप से खुद को डांटा, जल्दी से विचारों को हिलाते हुए, क्योंकि उसने बॉस के चैम्बर के दरवाजे पर फिर से ध्यान केंद्रित किया, अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करते हुए। फिर उसने अलीशा और अमना को बॉस के चैम्बर में गायब होते हुए देखा। हे, अब चलो कुछ बात करते हैं। क्या हम? आर्यन तब अजीब तरह से हंसा और घाटी के एक निश्चित कोने की ओर देखा। तुम लगभग अदृश्य छिपाने में बहुत अच्छे हो, लेकिन यह एक दया है कि मैं आसपास हूँ। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसकी अभिव्यक्ति तेज हो गई क्योंकि उसने ठंडेपन से जोड़ा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैंने देखा कि तुम भी अलीशा पर अपनी आंखें लगाए हुए हो जब से हम स्टॉर्म कैन्यन आए हैं। हालांकि यह अच्छा है कि तुमने अभी तक अपनी चाल नहीं चली है, अन्यथा तुम उनके जैसी एक लाश होते। आर्यन के शब्दों के बाद एक चुप्पी छा गई, इससे पहले कि घाटी में कहीं से एक हंसी आए। मुझे विश्वास नहीं है कि यही एकमात्र कारण है कि तुमने मुझे नहीं मारा। एक आवाज़ ने ताना मारा। यह इसलिए है क्योंकि तुम मुझे मार नहीं सकते, और तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं यहाँ नहीं हूँ। तुम कुछ ऐसा नहीं मार सकते जो मौजूद नहीं है। हे, आर्यन ने माथे पर शिकन डाली। तो इसीलिए तुम्हारी उपस्थिति हमेशा गायब हो रही है। फिर उसने उस दिशा में निशाना साधा जहां वह मुश्किल से एक उपस्थिति को महसूस कर सकता था। धमाका, 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 लेकिन उसकी हर गोली केवल घाटी की दीवार से टकराए। मैंने तुमसे कहा था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मार सकते जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। आवाज़ ने उपहास किया, उसकी आवाज़ मनोरंजन से भरी हुई थी। लेकिन तुम, मेरे दोस्त, कुछ और ही हो। स्तर 10 पर उन लोगों को मारना जैसे कि वे सिर्फ सब्जियां थे, जबकि केवल स्तर 5 पर थे। अब वह सबसे दिलचस्प चीज़ है जो मैंने अपने जीवन में कभी देखी है। लेकिन अफसोस, मुझे जाना होगा। आवाज़ एक पल के लिए रुकी रही, इससे पहले कि उसने अपना अंतिम शॉट दिया। ओह, और एक और बात, मैं तुम्हारे रहस्य जानता हूँ। डरो, बहुत डरो। फिर चुप्पी। वह गायब हो गया। आर्यन ने अपनी उपस्थिति को महसूस करते हुए आह भरी। वह कौन था? उसने सोचा। ये व्यक्ति जानता है कि मैंने बाउंसर स्क्वाड को मार डाला। उसे थोड़ा पछतावा हुआ कि वह उसे मार नहीं सका। काश उसने मुझसे सीधे मुकाबला किया होता। उसने दया में सिर हिलाया। जो कोई भी वह था, किसी कारण से उसने मुझे एक बहुत ही परिचित आभा दी। आर्यन ने सोचा कि वह कैसे कुछ ऐसा महसूस कर सकता है। तभी उसे कुछ याद आया। ओह, ठीक है, जब मैंने रूनस्टोन को खा लिया तो कुछ बदल गया होगा, है ना? आर्यन ने बुदबुदाया क्योंकि उसने अपनी स्थिति की जांच की। आर्यन, रैंक नौसिखिया, स्तर 5, क्लास डायमेंशनल कीपर, काया 6.5, आत्मा 7, ऊर्जा 10, कौशल क्लास कौशल 3 डायमेंशनल बॉडी डायमेंशन ऑफ टाइम, अर्जित कौशल मैजिक बुलेट स्तर 100, बेसिक स्वॉर्ड आर्ट्स स्तर 100, स्विफ्ट डैश स्तर 100, फ्लरी स्ट्राइक स्तर 100, फ्लेम क्रिएशन स्तर 1, समझ स्वॉर्ड ऑरा स्तर 1, ब्लडलाइन ब्लैक ड्रैगन कैओटिक ब्लडलाइन, ड्रैकोनिक एसेंस 10, ड्रैगन स्केल्स 2, ड्रैगन स्केल्स 1 से बढ़कर 2 हो गए। आर्यन हैरान था। हालांकि उसे पता नहीं था कि इसका उपयोग किस लिए होता है, उसे खुशी थी कि वह कम से कम जानता था कि उनका मूल्य कैसे बढ़ाया जाए। अब मुझे बस ये पता लगाना है कि ड्रैकोनिक एसेंस और ड्रैगन स्केल्स का उपयोग कैसे बढ़ाया जाए, आर्यन ने सोचा। उसके बाद उसने भी बॉस के कमरे के दरवाजे को छुआ, वहां से गायब हो गया।